इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। ये ओवरऑल तस्वीर आपके सामने 299 सीट एनडीए रुझानों में आगे, इंडिया गठबंधन 227 सीट रुझानों में आगे, अदर्स के खाते में 17 सीट जाती हुई दिख रही है। अब इंडिया गठबंधन के दल अब ताल ठोक के कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। हालांकि आंकड़े आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी विधायक का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी विधायक का दावा है, भाई वीरेंद्र ने ये कहा है कि नतीजों के बाद अब चीजें बदल सकती हैं और एनडीए का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार। इससे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि चाचा 4 तारीख के बाद फिर से पलट सकते हैं और अब उनके एक विधायक ने यह बात कही है कि थोड़ी देर में पिक्चर साफ हो जाएगी, एनडीए का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार। है ना कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, परसों गए थे और कल माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर उनको बाय बाय कर दिया और अमित शाह को भी मिलना था लेकिन कहे कि नहीं, मुझसे क्या मिलेंगे, फोन करो कहो बात करने के लिए। बात किया तो कहा कि बाय बाय, चले अब बिहार हम। बदलाव हो जाएगा बिहार में, एकदम बदलाव होगा। आने वाला दिनों में बदलाव का रूपरेखा सब तैयार हो गया है। और आखिरकार तो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर जी न्यूज की महा कवरेज जारी है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह और आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। और जनादेश 2024 में आंकड़े क्या कह रहे हैं ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जी न्यूज ने ही जो एआई एग्जिट पोल दिखाया था उसी के आंकड़े इस समय सबसे करीब नजर आ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ शशांक मौजूद है। शशांक, आपका आंकड़ा ही इस समय सबसे सही आंकड़ा नजर आ रहा है, लेकिन सवाल सबके मन में यही होगा कि आखिर आपने इसको इतनी नजदीकी से कैसे प्रिडिक्ट किया? जो सेंटिमेंट एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं उसका प्रोसीजर जरा बताइए, कैसे ये आंकड़ा आपने निकाला? थैंक यू। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रक्रिया में। अगर हम बात करते हैं, बहुत लोगों ने उस दिन शायद मुझे क्वेश्चन पूछा था जब मैं स्टूडियो में था कि आपने सोशल प्लेटफॉर्म को लिया, आप वहाँ नहीं गए। सो बेसिकली जो वही बात है कि हम यहाँ सेंटीमेंट्स को रीड कर रहे हैं। जब कोई आदमी अपने सेंटीमेंट्स को बताता है तो वो जाहिर करता है, उसको जाहिर करने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है। और जब उन सेंटीमेंट्स को हम मैक्रो इंडिकेटर्स के साथ क्लब करके एक रिजल्ट देते हैं तो वो रिजल्ट ऑलमोस्ट सटीक होता है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो मोर देन आई थिंक 46 और 47 मिलियन जो लोग हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स हैं। हमारा जो डेटा है वो 18 साल से ऊपर के लोगों का डेटा है, जो कि बहुत 18 साल से, और सबसे ज्यादा जो रेस्पोंडेंट थे इसमें 18 से लेकर के और 40 साल के लोग थे, जो कि मुझे याद है कि जब शशांक बैठे थे हमारे स्टूडियो में और एआई पोल जी न्यूज ने दिखाया था, तब कई एक्सपर्ट जो पैनलिस्ट यहां आए थे उन्होंने भी सवाल पूछा था शशांक जी से कि आखिर आपने ये कैसे कर लिया, उसमें से कितने वोटर हैं, कैसे आप ये आंकड़ा निकाल रहे हैं। लेकिन इस जनादेश के साथ साथ जनता ने भी कहा है और जनता की कई प्रतिक्रियाएं आपके पास है चंदन जी। जनता के साथ साथ जो नेतागण हैं, जो कि अब हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो एआई एग्जिट पोल था वो सटीक निकला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह से बधाई दी है जीनिया को और जी न्यूज को, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जीनिया, आपकी एआई वाली दोस्त। एआई पोल में ये निकलकर सामने आया है, एनडीए को 305 से 315 सीट का अनुमान एआई एग्जिट पोल के मुताबिक आ रहा है। सारे एग्जिट पोल ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, केवल जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल ही बिल्कुल करीब है असलियत। हमने बिना किसी लाग लपेट के पूरी तरह निष्पक्ष होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और उसके आधार पर सभी पार्टियों की सीटों का आंकड़ा निकाला और आज जो नतीजे आ रहे हैं उसने हमारे एग्जिट पोल पर मुहर लगा दी है। पूरा अपना जो अनुमान लगाया उसी अनुमान के साथ आपका जो पोल है वो सबसे सटीक तो वही निकला, लगभग सटीक है। और इसमें अब मुझे उम्मीद भी नतीजों में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। आपके एआई सर्वे को उस वक्त थोड़ा मैं संशय की दृष्टि से देख रहा था। आपका एआई सर्वे वाकई काफी हद तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है आपकी तरह सबको एआई करना चाहिए। अब आपने पोल किया, चलिए बधाई हो, आपका आंकड़ा बड़ा अच्छा था। एआई को धन्यवाद, जी न्यूज को धन्यवाद, अच्छा काम करा आपने।
तो ये समय की मांग है कि न तो एआई को अंडरमाइन किया जाए ना पीआई को, यानी पब्लिक इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जो नतीजे आ रहे हैं ये जनता का ही जनादेश है, पब्लिक इंटेलिजेंस से। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही के शर्मा भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। साथ ही दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। अरुण त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। जरा ये बताइए, ये आंकड़े आपकी उम्मीदों से ज्यादा हैं, आपकी उम्मीदों के अनुरूप हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन पहला सवाल, अब तो आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे ना? ये अभी भी आपको शक है? सर, हमें सुन पा रहे हैं दिग्विजय जी? जी दिग्विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूं, बताइए। जी, सवाल यही है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, अब तो आप ईवीएम पर शक नहीं करेंगे, ये जनादेश ही है ना? बिल्कुल जनादेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को जो समर्थन मिला है, तो ये तो जो ईवीएम को खेल वो तब होता जबकि आपके जो एग्जिट पोल थे वो सही निकलते। हालांकि जी ने शायद में कुछ अलग से दिया था जी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुमत ही दिया था।